नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के मैथ्स के L1 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा आपको 4:5:6। तीन संख्याओं का अनुपात 4:5 कितना दे रखा है 6। इनका एलसीएम 3600 है। लो भाई, इनका एलसीएम कितना दे रखा है 3600। तो एलसीएम आप यहां से खुद संख्याओं का निकालो कितना है। 4, 5 और 6 का एलसीएम, एक छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सब का भाग जाता हो। ठीक है, तो 6 पंजो 30, 30 है, लेकिन 30 में किसका भाग नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है। ठीक है, फिर 60 अगली संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इनका एलसीएम मेरे पास में कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, या फिर आप एलसीएम निकाल भी सकते हो इस तरीके से 4, 5 और 6। ठीक है, कोई बड़ी संख्या आपको मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से ऐसे निकाल सकते हो आप। 2 का भाग 1, 5 और 3, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इस प्रकार से कैसे भी। ठीक है, हाँ जी, कुछ का डायरेक्टली बता सकते हैं अपन एलसीएम। 60 नहीं चाहिए आपको, 3600 चाहिए। तो 60 को 3600 कैसे बना सकते हैं बताओ। 60 को 3600 बनाना है, जीरो का तो जीरो कट गया और 60 से ही गुणा करना पड़ेगा। और 60 से गुणा करना पड़ेगा तो 60 से सब जगह गुणा कर दो, और 60 से सब जगह आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 240। इसको 60 से गुणा करोगे तो ये आएगा 6 पंजो 30, 300। और इसको 60 से गुणा करोगे तो ये होगा 360। अब आपको पता है इनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ वही होगा बंधु जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यही कॉमन है इनमें। ठीक है, तो इनका एचसीएफ तो 60 होगा। और अगर आप उधर दूसरे तरीके से निकालने का आपका माइंडसेट ऐसा हो रखा है कि सर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, तो मैं तो संख्याओं को वैसे उस तरीके से निकालूंगा, तो निकाल लो भाई, वही बचेगा, कुछ नहीं है, सेम टू सेम है। 240, 300 और 360 का अगर एचसीएफ अगर आपको निकालना है कॉमन फैक्टर, तो भाग दो और सब में जाना चाहिए। 2 का भाग 120, 150 और 180। फिर 2 का भाग 60, 75 और 90। फिर 2 का भाग 30, 75 और 45। फिर 2 का भाग 15, 75 और 45। फिर 3 का भाग 5, 25 3 75, 15 3 45। फिर 5 का भाग 1 बार और 5 बार और 3 बार, 5 3 15, 15 5 75। ठीक है, हाँ जी, 75 का 3 गुना कितना होता है आपके पास में, सॉरी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉरी आपने यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम की तरफ नहीं जाना है, एलसीएम निकाल बैठे अपन तो। हाँ जी, भाग तभी देना है जब सब में जाए, ठीक बात है। हाँ जी, तो 2 का भाग सब में गया, फिर 2 का भाग इधर 60 बार, 2 का भाग इधर 75 बार और 2 का भाग इधर 90 बार। अब 2 का भाग नहीं जाता तो भूल जाओ, 3 का भाग दो, 3 का भाग इधर 20 बार, 3 का भाग इधर 25 बार, 3 का भाग इधर 30 बार। ठीक बात है, ओके। अब देखो बंधु, 5 का भाग दे देते हैं, 5 का भाग 4 बार, 5 का भाग 5 बार, 6 बार। अब नहीं जाता, इनमें नहीं जाता तो छोड़ो। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना 60। तो एचसीएफ इनका कितना आना है, 60 आना है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है पूर्ण संख्याओं का। पहले बार कोष्टक सरल होगा, मतलब बार कोष्टक सरल होगा तो ये 11 - 5 कितना होगा बंधु, 6 होगा। ये 6 होगा, तो ये समीकरण है। ये 11 - 5 ये भी कितना होगा, 6 होगा। तो ये 6 गुणा बड़ा कोष्टक 12 प्लस मजला कोष्टक 13 प्लस से 18 - 6, 18 - 6। ओके, हाँ जी, ये हो गया 6 गुणा 12 प्लस से ये मजला कोष्टक 13 प्लस से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ओके, हाँ जी, ये ब्रैकेट बंद, ये बंद। ठीक है, ये 6 गुणा ये हो जाएगा 12 प्लस से 25 हो गया क्या, ओके 25 हो गया। तो ये 6 गुणा 37 हो गया, 7 6 42, 4 कैरी फॉरवर्ड 36 18 और 2 22 है, 222 यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। 1 और 50 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या, 500 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 3 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाजित हो। इनमें से प्रत्येक से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है। तो पहले तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका, 3 का 5 का और 7 का। तो मेरे बंधु बताओ, 3 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 का भाग तो आपको पता है एक बार 5 में नहीं जाता, एलसीएम निकाल रहे हो तो दे दो भाग, कोई दिक्कत नहीं है।
एक एक और आपके पास में कितना आ गया, 7 और 7 का भाग देंगे तो एक 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 एक, ठीक है। 7 5 35, 35 × 70, 35 3 कितना, 105। ये आ गया आपके पास में एलसीएम कितना, 105। अब आप 105 का पहाड़ा बोल लो, 105 की टेबल बोल लो, कैसे भी कर लो, आपको सीरीज तो नहीं बनानी है, एपी तो नहीं बनानी है, क्योंकि एपी में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 105 का भाग दे लो, 105 पहली संख्या है और दूसरी संख्या कितनी होगी बंधु, 210 होगी, होगी कि नहीं होगी, दूसरी 210 होगी, तीसरी 105 और जोड़ दो तो ये 315 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 315 हो जाएगी, ठीक है। और चौथी आपके पास में हो जाएगी 420, कितनी होगी, 420, 105 जोड़ते रहो। इसके बाद में अगली आएगी, वो आएगी 525, ये तो ज्यादा हो गई, ठीक है। इसका मतलब 1 2 3 और 4 संख्याएं हैं आपके पास में जो इन सब से विभाजित होती हो, तो राइट आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक बात है। ये देखो, ये आपको कह रहा है कि ये दो में एक जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना, सॉरी 2 और 1 कितना, 3, तो 3/2 गुणा, ये 3 एकम 3 और 1 4/3 गुणा, और ये 4 एकम 4 और 1 कितना, 5/4 गुणा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 19 एकम 19 और 1 20 बटा कितना, 19। अब बताओ इनको कैंसिल आउट कर दूं मैं, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे कैंसिल आउट होते गए, ठीक है। तो बताओ 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 10 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कितने अंकों बाद में दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करना है थोड़ा सा केयरफुली, ठीक है। हाँ जी, कितने अंकों बाद में 10, या तो आपको देखो नीचे ये 125 से 25 ऐसे होते हैं ना, ये मल्टीप्लाई करोगे ना आप 2 से तो ये अपने आप में ही जीरो दिखा देंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, इसको 13/25, 125 है, 13/125 को, यार 125 का डबल तो होता है 250, और 125 का 4 गुना कितना होता है, 500, और 8 गुना करोगे आप 125 का 8 गुना, तो आपके पास में ये अपने आप में ही शून्य दे देगा नीचे, 8 से गुना कर लो, ऊपर भी 8 से, ठीक है, ठीक है। तो 8 × 24, ओके, हाँ जी, और 2 8 2 10, 104 बट्टे, हाँ जी, यहां पे ये देखो 8 5 कितना, 40, 8 5 40 तो 0, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, और 8 और 2 10, ठीक है, 1000। इसके मतलब ये आ गया 104 और पहले पॉइंट लग जाएगा, 3 अंकों पहले पॉइंट 1000 है तो ये दशमलव के कितने अंकों बाद में शांत हो जाएगा, 3 अंकों बाद में क्या हो जाएगा, शांत। और अगर किसी बच्चे को ये अगर अनकंफर्ट लगती है ये चीज, तो उस बच्चे को भाग देना आना चाहिए, L1 के बच्चे को भाग देना तो आना चाहिए। देखो बंधु, ये आ गया 13 और इसमें 125 का भाग देना है, मुझे पता है कि भाग नहीं गया तो 0, और यहां 0 उतारा तो वहां दशमलव उतारो, ठीक है। 130 में 125 का भाग एक बार गया और 125 घटाया तो बचा कितना मेरे बंधु, 5 ही तो बचा, ठीक है। एक 0 उतार लिया, परमिशन है, ओके, लेकिन भाग नहीं गया तो वहां 0 उतारा और यहां एक 0 और, ठीक है। 500 में 125 का भाग कितनी बार, 4 बार, तो ये आ जाएगा 125 का भाग 4 बार 500, और नीचे कुछ नहीं बचा घटाया तो इसका मतलब दशमलव प्रसार कितने अंकों बाद में शांत हुआ है, 3 अंकों बाद में दशमलव प्रसार क्या हुआ है, शांत हुआ है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हुआ। थैंक यू। Hello guys, as you know myself Praveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes all aspirants on the digital panel of Priyas Edu Hub Seeker. आज का जो अपना सेशन है उसमें अपन कुछ एक 9 प्रश्न है, ठीक है, अंग्रेजी के, जिसमें टीचिंग मेथड है वो भी शामिल की गई है, और साथ में आपके ग्रामेटिकल और वोकेब का जो नॉलेज है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस पे आधारित पेपर है। पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर नोन एज, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल जो होते हैं वो किस प्रकार के स्किल कहलाते हैं। तो लिसनिंग और स्पीकिंग जो होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, ओरल स्किल होते हैं, ओरल स्किल। और वैसे अपन देखें, ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों के दोनों ओरल स्किल होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग इसमें प्रोडक्टिव स्किल जो होते हैं, और आपको बताया दूसरा रिसेप्टिव स्किल जो वगैरह होते हैं उनका आपको ऑलरेडी आपको बताया हुआ है सारी जानकारी। तो इसका सही जो उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा, ओरल स्किल्स का होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, फंक्शनल यूज ऑफ लैंग्वेज मीन्स, फंक्शनल यूज ऑफ लैंग्वेज मीन्स, ठीक है, भाषा जो होता है उसका फंक्शनल यूज होता है, उससे संबंध जो है, मीनिंग जो है वो क्या है वो पूछा जा रहा है। तो यूज ऑफ लैंग्वेज टू परफॉर्म फंक्शंस, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न वो क्या कह रहा है जरा आपने देखें,
विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स लर्नर्स इंटरेक्शन, कौन सा प्रिंसिपल है जो बालकों को जो अक्सर क्या है इंटरेक्शन के रूप में क्या करता है, सपोर्ट करता है इंटरेक्शन के लिए, बच्चे में एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक प्रभाव छोड़ने के लिए अपन देखें तो कौन सा स्किल जो है या कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं जो अक्सर क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इसमें अपन कह सकते हैं, अपन क्या बोलेंगे, पेयर एंड ग्रुप वर्क, पेयर एंड ग्रुप वर्क जो होता है वो अक्सर क्या है, लर्निंग इंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए क्या होता है, सपोर्टिव होता है। तो सही जो उत्तर होगा आपका वो कौन सा होगा, पेयर एंड ग्रुप वर्क, ये बोलोगे आपका उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न उसकी ओर नजर डालें अपन, विच एवोल्यूशन टेक्निक्स यूजेज डेस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड्स ऑफ बिहेवियर, कौन सी एवोल्यूशन की टेक्निक है जो डेस्क्रिप्टिव बिहेवियर जो होता है उसके ऊपर फोकस डालती है, डेस्क्रिप्टिव बिहेवियर के ऊपर, बिहेवियर के लिए जो आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड आता है, बालक का जो पास्ट बिहेवियर होता है उसका मूल्यांकन परीक्षण करने के लिए जो अपने टूल आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। इवोल्यूशन में एनेक्डोटल रिकॉर्ड आता है, टूल्स एंड टेक्निक्स का हिस्सा होता है जहां अपन पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम द चाइल्ड सेड, इस सेंटेंस को चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पीछे वाला पार्ट उसमें क्या है, द चाइल्ड सेड है, तो चाइल्ड सेड का सेड रह जाएगा, तो क्या कहोगे, द चाइल्ड सेड। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी भी यहाँ पे किसी भी लिंकिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं कर रखा, तो फिर क्या दिक्कत होगी, छोड़ो इसको। अगर सभी ऑप्शन में कोई लिंकिंग डिवाइस नहीं लगा रखी, क्योंकि हर हाल में चाहे वॉइस हो चाहे नरेशन हो, उसमें हर हाल में अपना उत्तर डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार ऑप्शन पे डिपेंड करता है। देखो कहीं भी क्या है नहीं दे रखा है, इसमें दैट नहीं दे रखा, तो सैड तक की बातें अपन देखें तो इसमें है चाइल्ड सैड। अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट अगर होता तो फिर ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता, तो द चाइल्ड सैड, एक तो ये दे रखा है, एक है द चाइल्ड सैड ये दे रखा है, द चाइल्ड सैड यहां तक दे रखा है। अब आगे चाइल्ड सैड आई है, आई चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो नियमानुसार अपन देखें तो चाइल्ड के अनुसार जो प्रोनाउन आता है वो इट आता है, ठीक है, लेकिन कई बार ही और सी का प्रयोग अपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस किसका प्रयोग कर दिया, सभी विकल्पों में ही मान रखा है, प्रत्येक में क्या माना, ही। अब यहाँ पे क्या है, वॉन्ट टू, तो वॉन्ट टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉन्टेड में हो जाएगा। द चाइल्ड सैड ही वॉन्टेड टू गो होम, ही वॉन्टेड टू गो होम, तो आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये उत्तर आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है जरा देखें, ज्योति द गोल्ड मेडल लास्ट ईयर, लास्ट प्लस टाइम जहां कहीं भी आपको मिलता है तो वहां पे टेंस आता है, वो कौन सा आता है, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। अगर किसी वाक्य में लास्ट के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, टाइम वर्ड काम में लेते हैं, तो वहां पे सिंपल पास्ट टेंस आता है। सिंपल पास्ट टेंस की बेसिक बातें हमको पता है, जहां पे वर्ब भी कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, या फिर डिड का प्रयोग होगा, डिड के साथ वर्ब भी कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब भी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा आपका, सी पार्ट हो जाएगा। क्या बोलोगे, ज्योति वॉन द गोल्ड मेडल, और आगे क्या लिखा आपने, लास्ट ईयर, ऐसा बोल दिया। एक पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, डिक्शनरी लिखने वाला व्यक्ति होता है उसको अपन बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, और उसी प्रकार से क्या होता है, नक्शे बनाने वाला व्यक्ति होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर, ऐसा आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न अपना वो क्या कह रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और बिफोर अनकाउंटेबल वी कांट यूज आर्टिकल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा, उत्तर कौन सा होगा इसमें, नो आर्टिकल। लेकिन मैं बोलता हूँ द ऑनेस्टी ऑफ राहुल, द ऑनेस्टी ऑफ मिनिस्टर, द ऑनेस्टी ऑफ एमएलए, तो जब इसको डेफिनेट कर दिया जाएगा तो उस सेंस में हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द लगाते हैं। अब यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। टू टर्न ए डीफ ईयर मीन्स, ठीक है, बैर जो कान होता है उसको टर्न करना, ऑन करना, मतलब बैर कोई कान है, कान से अगर हमको सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ हम सुन पाएंगे कि ना, किसी चीज को अवॉइड करना, इग्नोर करना, ठीक है, तो वो क्या होता है, टू टर्न ए पार्ट हो गया, टू टर्न ए डीफ ईयर। और इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन चल रही होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस टाइम पे एग्जाम नजदीक है, तो डोंट वरी, बी पॉजिटिव और कंटिन्यू योर स्टडी। बेस्ट ऑफ लक।